नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भुसावल के गांव चंटोली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के निर्देश पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने सभी कार्यक्रमों में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उप प्रधानाचार्य श्री दशरथ शर्मा ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी 150वीं वर्षगांठ को स्कूल में महोत्सव की तरह मनाया गया। वक्ताओं ने छात्रों को बताया कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की भावना जगाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आजादी के वीर क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। नीमका थाना में सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गिरधारी लाल शर्मा ने क्रेशर मालिकों, लीज मालिकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और ट्रक डंपर चालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा की गई और सभी से सुझाव लिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कोई भी चालक ओवरलोड, ओवर स्पीड, शराब पीकर या गलत नंबर प्लेट लगाकर वाहन नहीं चलाए। यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तथा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करवाया जाएगा। फतेहपुर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी एक बार फिर तेज हो गई है। शुक्रवार को कड़ाके की ठंड महसूस की गई। गुरुवार रात से ही तेज सर्दी का असर बना हुआ है। सुबह होते ही लोगों ने चाय पान की दुकानों पर अलाव तापकर गर्मी ली। ठिठुरन इतनी बढ़ गई कि लोग सुबह और शाम दोनों समय गर्म कपड़ों में नजर आने लगे। अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी और अधिक बढ़ सकती है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो गुरुवार के 6.4 डिग्री से 1.4 डिग्री कम है। इससे साफ है कि क्षेत्र में ठंड लगातार बढ़ रही है। सीकर जिले में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की ओर से बच्चों और समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विकास कुमार स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से शुरू होकर कल्याण सर्किल, कल्याण अस्पताल मार्ग से होती हुई श्री कल्याण राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में पहुंची। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विकास कुमार स्वामी ने कहा कि बाल दिवस का असली उद्देश्य बच्चों को खुशियां देना है, साथ ही उनके अधिकारों की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आज राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर के यहाँ से बच्चों बाल दिवस पर बच्चों की रैली को रवाना किया गया है, जो एसके कॉलेज में जाकर समापन हुआ है। इस रैली से समाज में हुई व्याप्त जो इविल सेवन के बारे में तथा जागरूकता के संबंध में तथा बच्चों को स्पेसिफिक करने के लिए कि बाल दिवस पर उनका विशेष महत्व है कि वो समाज में इविल्स को दूर करे और एक जागरूकता लाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जिला प्रशासन, शाही एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जोधपुर, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी संस्थान की ओर से दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने हेतु एक चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर शनिचर का थान में लगाया गया, जिसमें 40 से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। आगामी 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस पर पंजीकृत लाभार्थियों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। दिव्यांग जनों के आर्टिफिशियल लिम्स लगाने के लिए, और वो भी लिम्स ऐसे जिसमें बच्चों को अगर लगाए तो वो आगे चलकर अपना खेल कूद, तैराकी और भी ऐसे काम जो उनके लिए असंभव है, संभव बनाने की दिशा में एक प्रयास सब लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। और लगभग 40 से अधिक अभी तक रजिस्ट्रेशन होकर उनके नाप हो चुके हैं। और जर्मन की कंपनी एंडोलाइट के माध्यम से ये राजस्थान के अंदर पहला कैंप है जिसमें इस तरह के, जिसमें आर्टिफिशियल अगर हाथ है उसकी उंगली भी चलती है, पैर की उंगली भी चलती है, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के भी लिए लायक बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयास माननीय अनिल जी, उमेश जी जैन, श्वेता जी, ONGC कंपनी सब ने मिलकर ये किया है। ये बहुत सफल रहेगा और
यहाँ आने वाला उम्मीद करता हूँ कि कोई वंचित न रहे। जोधपुर जिला मुख्यालय पर आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन, साई एजुकेशन ट्रस्ट नई दिल्ली, ONGC, जैन माइनॉरिटी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में विशेष योग्यता के कृतिकाम उपकरण का शिविर आयोजित किया गया। इसमें एंडोलाइट कंपनी जो जर्मन बेस्ड है वो ऐसे विशेषज्ञ जिनके हाथ और पाँव नहीं है उनको कृत्रिम हाथ और पाँव लगाएगी, जिससे कि वे आसानी से अपने दैनिक कार्यों को कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिविर में यह रहे कि ऐसे बच्चे जो कि पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं, राज्य स्तरीय और देश में जो खेल होते हैं वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में जब वो हिस्सा लेंगे तो उस समय ये कृतिकाम उपकरण इन बच्चों के लिए सहयोगी साबित होंगे। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार और प्रशासनिक सुधार विभाग ने गुरुवार को ओसिया उपखंड के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जयपुर से आई उच्च स्तरीय टीम ने विभिन्न विभागों की भौतिक व आकस्मिक जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। निरीक्षण के दौरान उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय में कई कमियां पाई गई। निरीक्षण दल ने मौके पर ही कर्मचारियों को चेतावनी दी कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए उन पर नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमने आज ओसिया के जो मुख्य कार्यालय जो निरीक्षण किए उसमें एक SDM कार्यालय था, तहसील कार्यालय था और आपके ये दूसरा पंचायत समिति कार्यालय था। और उस निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि कुछ अव्यवस्थाएं पाई उसके अंदर। जैसे एक तो आपका फायर सिस्टम यहाँ पे तीनों ऑफिसों में चालू नहीं है, कोई घटना ऐसी कोई घटित होती है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे संस्थापन का कार्य नहीं हो पा रहा है। और एक यहाँ पे जो आमजन के जो कागज आते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर तरीके से उनको इंदराज नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कुछ समस्या थी। हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ पाबंद भी किए हैं लोगों को, भाई आप इनको तुरंत इनको समस्या का समाधान करें। कुछ जैसे विधानसभा प्रश्न के रजिस्टर भी यहाँ पे संधारित नहीं किए जा रहे, RTA के रजिस्टर भी यहाँ पे संधारित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कुछ समस्याएं थी यहाँ पे जो हमारे नॉलेज में आई है। इनके लिए हमने यहाँ पे इनको उच्च अधिकारियों को हमने अभी निर्देश भी दिए हैं कि आप इनको प्रॉपर तरीके से इनका निस्तारण करें और इनसे हमें पालना रिपोर्ट मांगेंगे। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की IG क्राइम श्रीमती परम ज्योति 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंची। वे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के थानों और DSP कार्यालयों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड संधारण और व्यवस्था का निरीक्षण कर रही है। IG श्रीमती परम ज्योति ने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि मुख्यालय से जारी निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही रिकॉर्ड की मेंटेनेंस, पुलिस कर्मियों के मनोबल और नए कानूनों व CCTNS प्रणाली पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर सुधार या मदद की जरूरत होगी तो उसे मुख्यालय को रिपोर्ट में भेजा जाएगा। फसलों के साथ खेतों में उगने वाली अनावश्यक घास फूस को हटाने के लिए अब किसान शॉर्टकट तरीके अपनाने लगे हैं। निराई गुड़ाई करने के बजाय किसान इन खरपतवारों में आग लगाने लगे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने इसे गलत और नुकसानदायक तरीका बताया है। झुंझुनू में आत्मा योजना के तहत आयोजित 2 दिवसीय कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में कम पानी में खेती, खरपतवार नियंत्रण और खेती से जुड़े नई चुनौतियों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने किसानों से अपील की कि वे पुराने और सुरक्षित तरीके यानी निराई गुड़ाई को ही अपनाएं। कार्यक्रम में किसानों ने पानी की कमी की समस्या भी बताई। इस पर विशेषज्ञों ने अलग अलग फसलों के लिए कम पानी में अधिक पैदावार के तरीके बताए। कार्यक्रम रखा गया है वो कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम रखा गया है, आत्मा कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले के प्रगतिशील 30 किसान भाग ले रहे हैं। और इसमें एक एक किसान से वर्तमान समय में खेती में आ रही समस्याओं के बारे में उनकी बातें पूछी हैं और जिसमें उन्होंने पानी देने, सिंचाई का सही समय, रोग और कीट कौन से आ सकते हैं, उनका क्या प्रभावी नियंत्रण है, खरपतवार नाशियाँ कौन सा खरपतवार कब किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, फलदार पौधों में भी वैरायटी वगैरह उनमें लगने वाले रोग कीट कई तरह की समस्याएं आई हैं, उनको नोट किया गया है। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर, ATC आबूसर, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग से वैज्ञानिक और अधिकारी बुलाए जा रहे हैं और उनकी एक एक समस्याओं का
समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित और राजस्थान राजीविका के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने सूचना केंद्र सभागार में राजीविका द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रूमा देवी ने कहा कि महिलाएं अपने बनाए हुए उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और सही मार्केटिंग के साथ बाजार में उतारें। राजीविका की तरफ से आज महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इसमें जो हमारे राज्य की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी जी वो भी आज हमारे बीच में है। तो आज जो प्रदर्शनी देखी है उसमें देख के बड़ा प्रसन्नता है कि बहुत ही अच्छा प्रयास महिलाएं कर रही हैं और मेनली ये बात समझ में आई कि एक प्रॉपर मार्केटिंग और एक मिनिमम कमिटेड कस्टमर कैसे मिल सकते हैं, वो करने से इसको और ज्यादा सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो वो हमने जिस तरह के प्रोडक्ट हैं और कहाँ उसकी सप्लाई चेन बन सकती है, जैसे सर्फ है तो उसके हॉस्पिटल्स में या जहाँ बल्क कंज्यूमर है या फाइल पैड वगैरह है तो जो बड़े शिक्षण संस्थान है, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है और कहाँ में पोटेंशियल है वो उसको एक 1-to-1 मैपिंग करके हम प्रयास करेंगे कि इनको आगे बढ़ाएं और जो एक्चुअल में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और अन्य जगह कैसे मार्केट किया जा सकता है, मेनली मुझे लगता है उसमें मेहनत करने की जरूरत है और वो हम मिलके करेंगे। आज जो प्रोग्राम रखा गया है झुंझुनू में राजीविका से जुड़ी हुई बहनों के साथ में सीधा संवाद का प्रोग्राम है और जो समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं और जो अभी प्रोडक्ट बना रही है उसको मार्केट में किस तरीके से लेके जाना है, उसको और बेटर तरीके से कैसे उसकी पैकेजिंग हो, क्वालिटी मेंटेन कैसे हो, उसके बारे में बातचीत होगी। और अभी महिलाएं किस तरीके से काम कर रही है उसको देखना है, जानना है और आगे कैसे लेके जाना है उस पर बातचीत। झुंझुनू के राजकीय BDK अस्पताल में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल में पहुंचे मधुमेह रोगियों की जांच और उपचार किया गया। कार्यक्रम के तहत नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा मधुमेह जागरूकता रैली भी निकाली गई। BDK अस्पताल के PMO डॉक्टर जितेंद्र बांबू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली अस्पताल परिसर से होते हुए मुख्य मार्गों से गुजरकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने मधुमेह से बचाव और समय पर जांच को लेकर जागरूकता संदेश दिए। विश्व डायबिटीज़ दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि आमजन में जागरूकता आए और हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल में निरंतर केसेस में वृद्धि हो रही है और हमारी जो इसकी वजह हमारी स्क्रीनिंग भी है और आमजन के अंदर इस डायबिटीज़ की जो बचाव हैं उनके प्रति ध्यान नहीं देना भी पाया गया। इसीलिए हमारे यहाँ से एक रैली यहाँ से नर्सिंग विद्यार्थियों, नर्सिंग अधिकारियों और चिकित्सकों के द्वारा आयोजित की गई है। ये रैली BDK अस्पताल से आरंभ होकर के और कलेक्ट्रेट सर्कल तक जाएगी, वहाँ से लौटते हुए यहाँ पर आएगी। इस दौरान जो है नारे, स्लोगन, बैनर वो भी लेते हुए जा रही है। साथ में नारों के माध्यम से बोलते हुए आमजन का ध्यान आकर्षण करते हुए डायबिटीज़ और इनके प्रति जागरूकता की जा रही है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है जिसके अंदर जो भी लोग हैं वो अपनी जांच करवाएं और उसके बारे में जागरूकता। और ख़ास बात ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं जो कि कई बीमारियों का कारक बनते हैं। हमारे यहाँ पे मिशन मधुहारी के तहत जो बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज़ के केसेस मिल रहे हैं, मुख्यतः उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस मिल रहे हैं। तो उन केसेस के लिए भी यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया और उनके परिजनों को भी बुलाया गया, क्योंकि बच्चों में परिजनों का जानकारी होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाज में वो सहयोग करते हैं। राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं में गंभीर रक्ताल्पता की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 17 से 30 नवंबर तक पिंक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन पर विशेष फोकस रहेगा। इस पखवाड़े के दौरान मिशन मोड पर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का उपयोग किया जाएगा। यह इंजेक्शन गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर को तेजी से बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अभी राज्य सरकार के द्वारा पिंक पखवाड़ा चलाया जा रहा है राजस्थान में, जिसमें गर्भवती महिलाओं के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो खून की कमी आती है उसके लिए एक इंजेक्शन है FCM, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन है। उसको लगाया जाता है, काफ़ी महंगा इंजेक्शन है लेकिन सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस एक इंजेक्शन से करीब 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते थे, पहले फ्रीक्वेंटली लगाए जाते थे और काफ़ी इंजेक्शन लगाने के बाद में महीने 2 महीने में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता था। इससे निश्चित रूप से महिलाओं को एनीमिया से काफ़ी राहत मिलेगी
और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है एनीमिया के कारण, तो उसमें काफ़ी इजाफा होगा, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर राजसमंद जिले में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस अभियान में राजसमंद ने पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि फॉर्म वितरण का 90% काम पूरा कर लिया गया है और संभावना है कि आज शाम तक यह कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्मों के डिजिटलीकरण का 6% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि कल तक यह 10% तक पहुंच जाएगा। जो इन्यूमरेशन फॉर्म पूरे राजस्थान में चल रहा है उसमें अभी हमारा राजसमंद जिला तीसरे नंबर पे है और हम पूरे राज्य में तीसरी रैंक पे हैं और लगभग हमारे 85% फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसमें लगातार पर्यवेक्षण किया, बीएलओ को मोटिवेट किया और जो बीएलओ कमज़ोर थे उनकी सहायता के लिए हमने उनके सहायक भी सरकारी कर्मचारी उनकी पसंद के अनुसार नियुक्त किए, जिसके कारण ये काम समय पर चल रहा है। हर बीएलओ के साथ में एक सहयोगी लगाया है क्योंकि डिजिटाइजेशन का काम टाइम टेकिंग है। एक फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लगभग 5 मिनट लगते हैं, तो अगर कोई एक कर्मचारी दिन भर बहुत मेहनत से भी काम करता है तो 60-70 फॉर्म 75 फॉर्म ही डिजिटाइज कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में अकेला बीएलओ निर्धारित अवधि में इन सबको डिजिटाइज करना उसके लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था, क्योंकि उसको फील्ड में भी जाना है, मैपिंग भी करनी है, फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो उसकी सहायता के लिए हमने एक सरकारी कर्मचारी और उसके साथ में लगाया है। जो इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा भरवाए जा रहे हैं, हमारे पूरे जिले में 988 बीएलओज हैं और वो लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं। और जो प्रथम चरण में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो गया। आज अभी तक लगभग 90% फॉर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और हम ये आशा करते हैं कि आज शाम तक या कल तक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके फॉर्म्स को डिजिटाइजेशन करने का काम भी बीएलओ को करना है, वो शुरू किया जा चुका है और अभी तक लगभग 6% इन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है, जो हम ये आशा करते हैं कि आज शाम तक 10% डिजिटाइजेशन हो जाएगा। रामगढ़ उप जिला अस्पताल में गुरुवार को राजस्थान सरकार के निक्षय संबल योजना के तहत टीबी मरीजों को पोषण किट दी गई। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के दौरान AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड की ओर से 75 मरीजों को ये किट प्रदान की गई। किट में फॉर्चून का तेल, प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, दालें और पोषण सप्लीमेंट शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि कुल 325 मरीजों को किट देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 150 किट अब तक वितरित किए जा चुकी हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसका राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से अभी निक्षय संबल योजना के तहत यहाँ पर पोषण किट दिए गए हैं, जिसमें करीब प्रोटीन युक्त आहार, मूंग, मोठ, चना और रिफाइंड ऑयल आदि का वितरण किया गया है। तो AWL एग्री बिजनेस की तरफ से हमें यहाँ पर 70 किट प्रति माह जो है इन मरीजों को हम देंगे। 75 किट प्रति माह मरीजों को देंगे और ये मरीज ऑनगोइंग है। जैसे कि अभी हमारे पास रामगढ़ ब्लॉक में करीब 325 मरीज चल रहे हैं, तो उन मरीजों को हमने निक्षय मित्रों से एंगेज भी किया हुआ है और आज जैसे 75 मरीजों को हम यहाँ पर ये पोषण सप्लाई कर देंगे। प्रति माह ये पोषण सप्लाई इनको दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मरीज का जो भी जांच है, उपचार है, उसका ट्रीटमेंट है, वह भी राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मरीज को प्रति माह 1000 रुपये भी दिए जाते हैं, जो कि DBT के माध्यम से उसके खाते में प्रति माह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसमें पहली किस्त 3000 रुपये की होती है, जो कि 3000 रुपये एक साथ उसके खाते में जाते हैं। राजगढ़ रेंज के कुंडला नाका क्षेत्र में करीब 7 से 8 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री राहुल फौजदार ने बताया कि न्यायालय सहायक वन संरक्षण के आदेश पर टीम ने कार्रवाई की। यहाँ एक व्यक्ति पिछले करीब 15 साल से वन भूमि पर खेती कर रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB और स्टाफ की मदद से अतिक्रमण हटाया। करीब 2-3 घंटे के अभियान में बोई गई सरसों की फसल, खेतों की मेड़ और बनाई गई 2 झोपड़ियां पूरी तरह हटाई गई हैं। माननीय न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के बेदखली के निर्णय की अनुपालना में आज दिनांक 13/11/2025 को श्रीमान सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के नेतृत्व में रेंज स्टाफ, थानागाजी का स्टाफ और लक्ष्मणगढ़ के स्टाफ
एवं पुलिस थाना टैला के स्टाफ के द्वारा लगभग 7-8 बीघा वन भूमि जो कि अपने नाका कुंडला है उसके अंतर्गत आती है, उनको आज स्टाफ की सहायता से एवं जेसीबी की सहायता से खाली करवाया गया है, जिसमें वो लगभग 15 साल से खेती करता आ रहा था, तो इसको आज खुर्द-बुर्द करके उसको बेदखल किया गया है। बयाना कोतवाली में नवनियुक्त थाना प्रभारी श्री रामगिलास गुर्जर ने कार्यभार संभालने के बाद तुरंत क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। थाना प्रभारी ने साफ बताया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम जनता को सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले हर नागरिक की समस्या को संवेदनशीलता और बेहतर व्यवहार के साथ सुना जाएगा और समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। इलाके का भ्रमण वगैरह करके लोगों से फीडबैक लेके इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। परिवादी हैं, उनकी भी संवेदनशीलता से सुनवाई करके उनके परिवारों का और उनको राहत दिलाने का काम किया जाएगा। पेंडेंसी का निस्तारण पे प्रयास रहेगा। पुलिस मुख्यालय के जो डायरेक्शन है उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अच्छी पुलिसिंग की जाएगी। राजस्थान सरकार के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने वीर विधानसभा क्षेत्र में नीलगाय का शिकार करने के आरोप में एक व्यक्ति को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। उप वन संरक्षक मानस सिंह और नदबई रेंज की क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। रेंजर श्री राजेश शर्मा ने बताया कि हलेना थाना क्षेत्र के गांव बेरी के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जंगल में बंदूक से नीलगाय का शिकार किया गया है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहां एक नर नीलगाय मृत अवस्था में मिली। वन विभाग को देखते ही शिकारी भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आज श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय को दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम बेरी के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा एक नर नीलगाय का छर्रे लगा करके शिकार किया गया। सूचना पर मैं समस्त स्टाफ रेंज नदबई, जिसमें वनपाल नाका डेहरा मोड़, वनपाल नाका रेना, वनपाल नाका खेली मोड़ एवं समस्त स्टाफ मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पे एक कुएं की बोर के बैल के पास में एक नर नीलगाय मृत अवस्था में पाई गई, जिसके चारों तरफ से देखने पर उसके कुछ खरोंच के निशान एवं गोलाकार निशान था, जिससे ऐसा प्रतीत होता जैसे कि इसको किसी हथियार से मारा गया हो। मौके पर पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सकों की टीम गठित कर बुलवाई गई। मुलजिम को ग्रामीणों ने पकड़ रखा था, जिसे लेकर के रेंज कार्यालय में आए और उसका दाग संस्कार दफनाने के बाद में मुलजिम को यहाँ लेकर के आए और आगामी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के कई इलाकों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। जमीन में नमी कम होने से पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं और मिट्टी का लगातार कटाव होने से भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। इन समस्याओं को देखते हुए जरूरी है कि बारिश के पानी को रोककर भूजल रिचार्ज बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से उंडवा में गुरुवार को राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव और मिशन जल ग्रहण पुनरुत्थान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंत्री श्री दिलावर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की 159 जल ग्रहण विकास परियोजनाओं में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आमजन को वाटरशेड का महत्व समझाया जा सके। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के पुनरुद्धार से भूजल बढ़ेगा, नमी से हरियाली बढ़ेगी और जानवरों के लिए चारा भी मिलेगा। इससे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्यपाल के स्थित भाटिया भवन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने के अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि देश की हर महिला आत्मनिर्भर बने और इसी उद्देश्य से अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। दिया कुमारी ने महिलाओं से वोकल फॉर लोकल का संदेश अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बने प्रोडक्ट्स उच्च गुणवत्ता के होते हैं। हमें गर्व से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर उनका प्रचार करना चाहिए।
केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर एवं सवाई माधोपुर द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष तथा संविधान के 75 वर्ष के थीम पर आधारित केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी भरतपुर के महाराजा सूरजमल टीटी कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनजातीय गौरव दिवस तथा देश की प्रगति से जुड़े विषयों पर संगोष्ठियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री आशीष वर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की अधिकतम जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे यहां से मिली जानकारी को समाज में साझा करेंगे। हमारी ये प्रदर्शनी ही कल इसका केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से ये आयोजित की गई है। कल इसका उद्घाटन था, आज इसका दूसरा दिवस है और इसमें आज विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की छात्र छात्रा, महिला एवं बाल विकास की महिलाएं हैं, युवा वर्ग सभी ने भाग लिया और इस प्रदर्शनी में सब गेमिंग जोन के माध्यम से और विभिन्न जो केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर और संविधान के 75 वर्ष और हमारा जो राष्ट्र गीत वंदे मातरम के बारे में जो जिसके 150 वर्ष पूरे हों उसके बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार ब्यूरो की ओर से दिए गए। मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ, क्लास 11th की। हमारी विद्यालय में प्रदर्शनी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी है। इससे हमें लाभ भी हुआ, कुछ खेलने के मिले गेम्स। अब बीकानेर शहर के उपभोक्ता CESC rajasthan.com.in वेबसाइट पर जाकर 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर सरकार की ओर से अनुदान मिलता है। अगर कोई उपभोक्ता 3 किलोवाट से ज्यादा का प्लांट लगाता है तो उसे राज्य सरकार से 17,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। पंजीकरण पूरा होने के बाद उपभोक्ता सीधे इन सब्सिडियों का लाभ उठा सकेंगे। मालवीय नगर जोन के वार्ड 142 में लाल कोठी सब्जी मंडी सालों से अतिक्रमण की समस्या से परेशान थी। दुकानों के बाहर फैले ठेले, सड़क तक रखा सामान और अव्यवस्था की वजह से रोज जाम लगता था और लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाया। कई ठेलों और दुकानदारों पर चालान भी काटा गया। अधिकारियों ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था, इसलिए सख्ती करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि अब सड़कें खुली रहेंगी और जाम की समस्या कम होंगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।